सर्व समीका है 4.2। क्या लिखा है? सर्व समीका ए प्लस बी का होल क्यू यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का बोध, यानी हम जानेंगे बोध मतलब विस्तार हम करेंगे, इनका विस्तार से लगाएंगे। ए प्लस बी का होल लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि विस्तार से हम इनको क्या करेंगे, शॉर्टकट फार्मूला में विस्तार से इस फार्मूला को समझाएंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब का विस्तार से लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि विस्तार से अब यहाँ पे हम इसका विस्तार कर देंगे। अब बराबर का चिन्ह दे सकते हैं हम। क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी का होल क्यूब है। बराबर में हम क्या लिख सकेंगे? प्रथम पद का यानी ए का 3 घात प्लस बी पे 3 घात प्लस 3ab होता है इंटू ए प्लस बी होता है। लेकिन अब ध्यान देंगे, हम इनको क्या करेंगे, इसका फार्मूला तो यहाँ पे दिया हुआ है, हमने विस्तार से बताया भी। अब हम ध्यान देंगे, इनको लेकर चलेंगे। ए प्लस बी कैसे होता है ए जानिए, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ध्यान देंगे, यानी 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा ना, यानी हम क्या करेंगे ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब है, यानी ए प्लस बी को हम कॉमन कर लेंगे। गुणे कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का पे 2 घात हो जाएगा, इस पे 1 घात, दोनों जुड़ेगा तो 3 घात हो जाएगा। अब ध्यान देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ही हो गया हमारा। यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। बराबर में हम क्या लिख सकेंगे? ध्यान देंगे, यहाँ पे पहले तोड़ेंगे, ए प्लस बी आ गया एक कोष्टक में। दूसरे में क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर प्लस 2ab एक कोष्टक में आ गया। अब ध्यान देंगे, ए प्लस बी यानी दोनों पद से ये तीनों पद में गुणा होता है, यानी ए प्लस बी यानी 2 पद हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3 पद है, यानी पहला पद से दोनों में गुणा होगा, फिर दूसरा पद भी है इससे भी सभी में गुणा होगा, सभी पद में गुणा होगा। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर गुणा कर देंगे, यानी ए गुणे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी गुणे यानी बी से भी दोनों में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान देंगे, ए से हम सभी में गुणा करेंगे, बी से भी हम सभी पद में गुणा कर देंगे। यहाँ दे देंगे हम ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए से ए स्क्वायर में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ए पर क्यूब प्लस ए स्क्वायर से गुणा हो जाएगा बी स्क्वायर में, यानी ए से गुणा बी स्क्वायर में हो जाएगा तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ 2ab से गुणा ए में हो जाएगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर बी प्लस बी से होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। अब ध्यान देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए पे क्यू प्लस 2a ए पे क्यू प्लस ए पे ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी पे पावर क्यू प्लस 2ab पे बी पे कितना घात है? 2 घात है। हम यहाँ पे दे देंगे बराबर का चिन्ह, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर हम लिख सकेंगे ए पे क्यू है प्लस बी पे क्यू है तो हम एक पास में लिख लेंगे, ए पे क्यू प्लस बी पे क्यू एक पास में आ गया। अब हम ध्यान देंगे, ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर के एक पास में रख देंगे हम, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस में हम लिख देंगे 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी जोड़ेंगे तो कितना हो जाए? 2 1 3 स्क्वायर भी हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए पर क्यू प्लस बी पर क्यू प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 1 3 ए स्क्वायर बी। इनको हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में बंद कर देंगे। ध्यान देंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर हम लिख सकेंगे ए पर क्यू प्लस बी पर क्यू प्लस, अब ध्यान देंगे 3ab है, यहाँ भी 3ab है, तो हम क्या करेंगे 3ab को हम कॉमन करेंगे, बचेगा कितना? यहाँ पे a है, यहाँ पे कितना बचेगा? b,
तो हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब का मान आ गया कि नहीं आ गया। ये दोनों मान मतलब ये तो पहले सब समीकरण लिखा है, मैंने लिख कर ही समझाया विस्तार से। यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब ए पे क्यू प्लस बी पे क्यू प्लस 3 ए बी प्लस ए प्लस बी, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर ये सवाल आप लोगों के लिए अच्छा लगा तो लाइक शेयर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद दोस्तों।